What would be one superpower that you would want and why? Superpower. Superpower, I would love to score every time I touch the ball. That would be quite fantastic. भाई मैं फास्ट हूँ पर मुझे थोड़ा और फास्ट होना है. So Flash. फ्लैश. Perfect. Yeah, I think I'll mix up Akash and Ishan's superpower. So you're fast and you're skilled. Scoring goals. है there भाई लोग. तो आज फिर एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो के थंबनेल पे आप लोग ने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो जो है वो है इंडियन फुटबॉल के पॉट 2 में फाइनलाइज हो जाने के बारे में. और आप लोग ने पता कर ही लिया होगा कि पॉट 2 मतलब हम लोग का जो फीफा क्वालिफिकेशन के लिए जो हेल्प होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है. क्यों? क्योंकि बीइंग इन पॉट 2 जो भी होता है मैं आपको फिर से समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि हाउ द चांसेस ऑफ आवर बीइंग इन द वर्ल्ड कप गेट्स वेरी 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 इनॉर्मस. सो समझ रहे हो ना. के लिए बने रहिएगा इस वीडियो पे लास्ट तक और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज 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 इस वीडियो को कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाती रहेगी. तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इट टेक्स जस्ट 1 second फॉर यू बट इट हेल्प्स अ लॉट टू दिस चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले. हाँ जल्दी करो. मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ. फिर मैं शुरू करूँ. दबा दो जल्दी. दबा दिया. घंटी भी दबा देना. तो चलिए आ जाते हैं हमारे इस न्यूज़ के ऊपर कि कैसे इनॉर्मस ये हो गया. इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा था पर ये मैंने जो बनाया था वो वीडियो था कि कैसे इंडिया मतलब अपने क्वालिफाई कर सकती है एएफसी के न्यू रूल्स के अधीन में मतलब फीफा क्वालिफायर्स के लिए. तो वो था और वो जाके मैं आई बटन पे रख दूंगा तो आप देख भी सकते हैं. तो वो एक था लेकिन इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द चांसेस आर गेटिंग बिगर फॉर अस. फर्स्ट तो ये बता दूं कि पॉट 2 में घुसने के बाद ये चांस बढ़ जाता है क्योंकि ड्यूरिंग बीइंग इन पॉट 3 और पॉट 4 यू नो दैट 2 बिग टीम्स विल कम फ्रॉम दी अबव पॉट्स. लाइक यू नो अगर हम लोग पॉट 1 में रहते तो पॉट 1 से कोई टीम हमारे पॉट पे नहीं आता. अगर पॉट 1 पे रहने के लिए 1 to 9 पे आना पड़ता है. तो हम लोग 1 to 9 के अगर एएफसी के रैंकिंग पे रहते तो हम लोग वो स्पॉट पे रहते और उधर से कोई हमारे लिए नहीं टीम आता. निचले वाले पॉट से टीम आती जैसे पॉट 2 पॉट 3 पॉट 4. तो 4 टीम्स एक पॉट पे होते पहले वाले क्वालिफिकेशन राउंड में जो अभी तक आज तक इंडिया कभी क्वालिफाई कर नहीं पाई है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है पॉट 1 का जो आसानी होता हम लोग को ये करने के लिए. लेकिन पॉट 1 तो खैर नहीं हुआ. हम लोग 1 से 18 तक हैं. तो 10 से 18 तक जो भी टीम्स मतलब एएफसी के रैंकिंग में हैं सो वी आर ऑन 18th राइट नाउ. 100 हमारा रैंकिंग है. सो इसमें क्या होता है कि एक ही टीम हम लोग को ज्यादा तगड़ा मिलेगी हम लोग से मतलब जो पॉट 1 से आएगी. लेकिन पॉट 2 से तो हम लोग ही अपने से ही होंगे और पॉट 3 और पॉट 4 से जो लोग आएंगे तो वो बेसिकली मतलब आप जानते ही हैं दे आर लोअर रैंकिंग टीम. सो बेसिकली दे आर कंपैरेटिवली ईजी. I'm not saying every team will be easy fighting for their own chances, no, but easy. तो ये चीज से हो जाता है कि हम लोग का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है. जस्ट थिंक AFC में 47 टीम्स हैं, 47 फ्रिकिंग टीम्स एंड हम लोग का रैंकिंग 18th है एशिया में. सो यू थिंक दैट isn't it a very good feat? हम लोग बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल में तो कुछ होता ही नहीं है. वी कांट प्ले, वी कांट गो एनीवेयर एंड वी कांट डू एनीथिंग. बट ये सोचो कि 18th टीम होना आउट ऑफ 47 टीम्स. हमको तो मुझे तो लगता है क्रिकेट में इतना ही मतलब 47 इन ऑल टोटल खेलती होगी और यहाँ 47 टीम्स जस्ट फ्रॉम एएफसी के कॉन्फेडरेशन से. और हाँ हम लोग 18th रैंक करते तो दिस इज अ वेरी बिग फीट. यू शुड बी वेरी चेयरफुल अबाउट योर कंट्री. सो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी. यू कैन सपोर्ट देम, यू कैन गो टू द मैचेस एंड लाइक यू नो यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर योर टीम. ब्लीड ब्लू. सो दैट इज द थिंग. वी शुड अग्री टू दिस एंड ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है इंडिया के लिए वो आगे क्वालिफाई करे. जो कि अगर वो मतलब सेकेंड राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन से थर्ड राउंड में चली जाती है तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू दी नेक्स्ट एएफसी एशियन कप जो कि आज तक इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कभी नहीं की है. वो मतलब पहले की बात छोड़ देते हैं लेकिन रिसेंट टाइम्स में डायरेक्ट क्वालिफाई कभी नहीं की है. वी हैव ऑलवेज प्लेड फॉर एक्सटर्नल क्वालिफायर्स फॉर दी एएफसी एशियन कप एंड देन वी हैव एक्चुअली प्रोग्रेस टू दी एएफसी एशियन कप. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस हो जाता है. एटलीस्ट वी शुड क्वालिफाई टिल थर्ड राउंड ऑफ द फीफा क्वालिफायर्स एंड उसके लिए हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एएफसी के नेक्स्ट वाले राउंड में जो कि 2027 को होगा. सॉरी 2026 को तो वर्ल्ड कप होने वाला है. एंड इफ
इफ अलोंग विद दिस लाइक हम लोग अगर जर्नी में सोचिए, हम लोग का जो जर्नी होगा वो पार्ट 2 के में से हम लोग अपने होंगे, पार्ट 1 से जापान, ये सब टीम है, जापान से लेके लास्ट टीम है वहाँ, मतलब मुझे लगता है कि उज्बेकिस्तान की तरह लास्ट टीम है। तो वो जो 1 से 9 तक का जो टीम है उसमें से एक अगर टीम से हम लोग का, जैसे सोच लीजिए यूएई से पड़ गया, तो यूएई को हम लोग ने बहुत कम मार्जिन से ही कभी हारा है उनसे, और कतर से तो हम लोग ने ड्रॉ भी किया था। सो इट बिकम्स, ये फुटबॉल को एक चीज हम लोग को देखना चाहिए, फुटबॉल ओनली स्पीक्स हाउ यू प्ले फॉर द डे, इट्स नॉट अबाउट कैसे आप लोग रैंकिंग रखते हैं। जैसे हम लोग कुवैत और इंडिया के खेला में देखे कि बेसिकली इट मैटर्स हाउ यू प्ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हम लोग अगर अच्छा खेलते हैं और हम लोग को पार्ट 1 से अगर ऐसा टीम मिल गया, जैसे यूएई हो गया, ओमान हो गया, ऐसे टीम मिल गया, तो बेसिकली वी विल बी सीजिंग आवर चांस टू इवन डिफीट देम फ्रॉम पार्ट 1, क्योंकि हम लोग वहां खेल सकते हैं ना, वो उन लोग के साथ तो हम लोग का अच्छा ये खेल ही सकते हैं, गेम खेल ही सकते हैं। तो उनसे जीत जाने से, और दो टीम रहेगी हम लोग के नीचे, उनसे तो टेबल टॉपर्स भी हो सकते हैं, और टेबल टॉपर्स अगर नहीं भी हुए तो टेबल के सेकंड में तो आ ही सकते हैं, जो कि क्वालिफिकेशन है थर्ड राउंड के लिए, जहां हम लोग जाके फिर अपने ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। तो वो एक हो जाएगा हमारे 6 टीम्स के, तो वो एक हो जाता है हमारे लिए एक सबसे बेनिफिशियल पॉइंट। सो दिस पार्ट 2 प्लेस इंडिया के लिए जो कि 100 रैंकिंग पे आई है, दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल वन फॉर अस टू एडवांस इन द फीफा क्वालिफायर्स, एंड हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हम लोग को लाभदायक होगी, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू पॉइंट इट आउट दैट वी हैव टू डू मोर गुड इन द एशियन कप rather than thinking about the World Cup right now। 2030 का भी वर्ल्ड कप हम लोग के पास है, लेकिन 2026 को भी हो सकता है। We have the chance given that we perform in that day of the qualifier। तो ये कोई easy walk in the park तो होने वाला नहीं है, but whatever it is we will be very cheerful to our team, we will be very 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 supportive to our team। so please अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस चैनल को। ऐसे ही न्यूज को मैं लाते रहूंगा इस चैनल पे, और ऐसे ही आप लोग को इस चैनल पे न्यूज मिलते रहेगा इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड से जय हिंद इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।